क्या आप भी एक डॉक्टर हैं? बहुत से पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, उनको अच्छी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसका ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी मेडिसिन उन्हें देनी चाहिए जिसके वजह से वो जल्द से जल्द ठीक हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई आपको कैसे हेल्प करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करेगा। वैसे तो एआई के दो टूल हैं, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि बार्ड डॉक्टर को कैसे हेल्प करेगा। वैसे मैं तो एक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। चलिए जानते हैं कि एआई आपको कैसे हेल्प करेगा। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। अब हम इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर जो क्वेरीज पूछने वाले हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि बार्ड डॉक्टर को कैसे हेल्प करेगा। तो पहला प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसे कुछ अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट बताओ जो कैंसर के पेशेंट को देनी हो, और ये ट्रीटमेंट मुझे सिंपल वे में एक्सप्लेन करो, मतलब इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन मुझे जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन ट्रीटमेंट है कैंसर की जो हमें उनको देनी चाहिए, जैसे कि सर्जरी हुआ, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। और इसी तरीके से उसने हमें अलग अलग थेरेपी बताए हुए हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट बताए हैं और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे एडिशनल में भी उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इस थेरेपी और इसके बारे में बहुत से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें दी है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसे कुछ स्टेप्स जनरेट करके दो और वो एक्सप्लेन करो कि जो सर्जरी में इन्वॉल्व हो। मतलब कि अगर डॉक्टर किसी की सर्जरी कर रहे हैं तो वो सर्जरी करने के लिए उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो स्टेप्स मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो सर्जरी में इन्वॉल्व होते हैं, जो अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहे हो पेशेंट की तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से उसने हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट टू सेवेंथ ये हमें पॉइंट्स दिए हैं कि ये स्टेप्स होती है, फर्स्ट टू सेवेंथ ये स्टेप्स है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल भी बहुत कुछ बताया है, जैसे कि हमें सर्जरी करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसके भी उसने 4 पॉइंट्स जनरेट करके दिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे सारे स्टेप्स जनरेट करके दिए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो डायबिटीज़ है उसकी मुझे डेफिनेशन जनरेट करके दो, उसके कुछ अलग अलग टाइप्स बताओ और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, वो मुझे कुछ जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पे डायबिटीज़ की डेफिनेशन दी है कि, और यहाँ पे उसने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ दिए हैं, उसके 3 मेन टाइप्स दिए हैं यहाँ पे, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 क्या है। और यहाँ पे कुछ उसने रिस्क फैक्टर भी बताए हैं, जैसे कि जो डायबिटीज़ पर अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि डायबिटीज़ इनसे हो सकती है। तो देखिए उसने टाइप 1 डायबिटीज़ के भी रिस्क फैक्टर दिए हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के भी रिस्क फैक्टर दिए हैं। अगर आपको ये फैक्टर समझ नहीं आ रहे तो आप हर एक फैक्टर्स में हर एक फैक्टर्स को कॉपी करके उससे पूछ सकते हैं, उससे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें यहाँ पे हमारा सारा आंसर जनरेट करके दिया है अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट रहते हैं कि उनको मुझे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उसकी मुझे लिस्ट जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने बताया है, यहाँ पे उसने लिस्ट जनरेट करके दी है, जैसे कि एस्पिरिन। और इसी तरीके से उसने हमें 5 to 6 कुछ मेडिसिन की लिस्ट दी है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वो हमें क्यों देनी चाहिए उनको। और यहाँ पे एडिशनल में भी बहुत कुछ उसने बताया है। तो आप जैसे ही सेकेंड ड्राफ्ट में जाओगे आपको और अच्छे से आंसर मिलेगा। तो हम अब थर्ड ड्राफ्ट में चले गए, तो आप देख सकते हैं और डीप में हमें आंसर मिला। तो आप जैसे ही ड्राफ्ट बदलते जाओगे आपको और डीप में आंसर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चलेगी अगर आप ड्राफ्ट बदलते जाओगे, क्योंकि हर एक ड्राफ्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनको मुझे कौन कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, वो मुझे जनरेट करके दो। देखिए मैंने यहाँ पे डायबिटीज़ का एग्जांपल लिया, आप चाहे तो किसी कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे दिया है कि हमें ट्रीटमेंट में कौन कौन से गोल्स रखने चाहिए। मतलब कि अगर आप बिना गोल से कुछ तो कर नहीं सकते, आपको कोई तो गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि इस वक्त पर हमें ये ट्रीटमेंट करनी है।
तो आप देख सकते हैं उसने हमें गोल भी दिए हैं कि हमें ट्रीटमेंट करते वक्त कौन कौन से गोल फॉलो करने चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट भी बताए हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि उनको हर वक्त डाइट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिकेशन, इंसुलिन, इस तरीके से उसने हमें यहाँ पे 4 ट्रीटमेंट्स बताए हैं जो घर पे जो पेशेंट है वो कर सकते हैं। उसने एडिशनल में भी बहुत कुछ बताया है, जैसे कि हम उसकी ब्लड शुगर लेवल कैसी है वो उसको हर वक्त चेक करनी चाहिए, फिर स्ट्रेस को उनके मैनेज करना चाहिए, और इसी तरीके से उसने हमें सारा डीप में आंसर दिया है। जैसे ही आप ड्राफ्ट बदलोगे यहाँ से आप देख सकते हैं, और उसने अच्छे से हमें आंसर दिया है। तो मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप ड्राफ्ट बदलते जाओ, जिसकी वजह से आपको और डीप में आंसर मिलेगा। तो हमने यहाँ ड्राफ्ट 3 लिया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें और अच्छे से आंसर दिया है। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि हार्ट अटैक कैसे आते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? आपको कोई तो डायग्राम चाहिए ये बताने के लिए हार्ट अटैक कैसे आता है। तो हमने इसे पूछा कि मुझे ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम जनरेट करके दो, कि मुझे दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करना है कि हार्ट अटैक कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे टिप्स बताए हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, उनके लिए हम क्या क्या फॉलो करने चाहिए स्टेप्स, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ना हो। तो हम यहाँ से एडिट टेक्स्ट करते हैं। तो हमने इसे पूछा कि यही इंफॉर्मेशन मुझे हिंदी में जनरेट करके दो, मतलब कि जो लोग रहते हैं उनको शायद इंग्लिश पता नहीं होगी। तो हमने इसे पूछा कि ये एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में कैसे दूँ, वो मुझे जनरेट करके दो। ये 40 से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट कर पाता है या नहीं, ये हमें हिंदी लैंग्वेज में आंसर देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसे हिंदी में पूछा तो इसने हमें यहाँ पे उसका आंसर दिया है, उसकी इमेज भी दी है। पहले उसने हमें यहाँ पे उसका डायग्राम जनरेट करके दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए अब यह डायग्राम ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम ओपन हो चुका है। तो और भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ उसने हमें डायग्राम्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ हमें कितनी हेल्प करता है, जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको कितनी हेल्प करता है। तो हम फिर से बाढ़ पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें हार्ट अटैक कैसे आता है वो भी दिया हुआ है, क्यों क्यों आता है ये भी दिया है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको हमें ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, उसके प्रिवेंशन क्या है ये भी उसने हमें बताया है। और नीचे यही सब हमें एक्सप्लेन हिंदी में किया है, जैसे कि हार्ट अटैक क्या है, उसके वो क्यों ऑकर होता है, उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज कैसा है। उसी तरीके से उसने हमें जो ऊपर इंग्लिश में है वही उसने हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिया है नीचे। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि केमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स मुझे बताओ। अब आप कौन सी तो थेरेपी कर रहे हो, उसके इफेक्ट्स भी है और साइड इफेक्ट्स भी है। कौन सी भी चीज हो उसके साइड इफेक्ट भी रहते हैं और उसके कुछ अच्छी चीजें भी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स बताए हैं केमोथेरेपी के, जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर लॉस हो सकता है, माउथ सोर्स, फिर स्किन एंड नेल्स चेंजेस। इस तरीके से उसने हमें ऐसे पॉइंट टू पॉइंट उसका दिया है कि केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या है। और यहाँ पे उसने जो कॉमनली हो सकते हैं वो बताए हैं, और यहाँ पे उसने लेस कॉमन है मतलब कि कुछ ही लोगों को होते हैं वो बताया है। यहाँ पे उसने कुछ टिप्स भी बताए हैं कि ये साइड इफेक्ट को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। इसने हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ऊपर के ये जो पॉइंट्स हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट उसका ही एक्सप्लेनेशन उसने हमें नीचे दिया है। फर्स्ट उसने सिर्फ हमें पॉइंट्स दिया और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो हमारा हार्ट रहता है वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है उसका मुझे डायग्राम जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें फिर से हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड उसका डायग्राम दिया है, उसका एक फिगर दिया है, उसके सारे नेम्स दिए है कि किस किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। और हम यहाँ से अब एडिट टेक्स्ट करते हैं। हमने इससे पूछा कि यही मुझे सिंपल वे में एक्सप्लेन करो। ये जो उसने हमें एक्सप्लेनेशन दिया है यही मुझे सिंपल वे में एक्सप्लेन करो। इसने बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ की है। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे अब सिंपल वे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आप देख सकते हैं अलग तरीके का अब उसने हमें फिगर जनरेट करके दिया है, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के उसने हमें 10 पॉइंट्स दिए हैं। तो
आपको अब ये पता चल गया होगा कि बाल डॉक्टर्स को कितनी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसा एक वीडियो जनरेट करके दो, एक वीडियो बना के दो जो मेडिकल प्रोसीजर मतलब कि सर्जरी की मेडिकल प्रोसीजर क्या है वो एक्सप्लेन कर सके। कॉम्प्लेक्स मतलब वो बहुत हार्ड रहती है, वो मेडिकल प्रोसेस सर्जरी की मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो उसका मुझे एक वीडियो जनरेट करके दो। उसने हमें वीडियो नहीं जनरेट करके दिया, पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वे से उसने हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे उसने हमें बताया है कि अगर हमें वीडियो जनरेट करना हो तो हम किस तरीके से उसे कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ से एडिट टेस्ट करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा कि एक वीडियो बनाओ जो एक्सप्लेन कर सके, मतलब कि हमने उसे फिर से वही पूछा पर कुछ सेंटेंस में मिस्टेक हो चुकी थी, इसीलिए हम उसे अब वो मिस्टेक सुधार रहे हैं। देखिए आपको, आप जब इसे प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट देता आना चाहिए जिसकी वजह से ये आपको अच्छे से उसका आंसर बता सके। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर यहाँ पे क्यों ज़रूरी है वो ये दिया है, फिर नीचे जाओगे तो आपने तो उसने हमें उसके टाइप्स दिए हैं जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी, और इसी तरीके से बहुत से सर्जरी के टाइप्स दिए हैं और लास्ट में कंक्लूजन भी दिया है। तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स को कितनी हेल्प करता है, कितनी अच्छी वे से उसने हमें आंसर जनरेट करके दिया। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उनकी हमें कौन सी केयर रखनी चाहिए वो मुझे जनरेट करके दो, उसकी लिस्ट जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें इसकी लिस्ट जनरेट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं उसने हमें यहाँ पे दिया है कि हम उनकी कैसी केयर रख सकते हैं, जैसे कि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमें चेक करनी चाहिए हर वक्त, उनको हेल्दी खाना देना चाहिए, उन्होंने डाइट करनी चाहिए, फिर उनको हर वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिकेशन लेनी चाहिए, डॉक्टर की कुछ सलाह लेनी चाहिए, उन हर एक रेगुलर चेकअप करना चाहिए। तो यहाँ पे उसने हमें बुलेट पॉइंट्स तो दिए हैं पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फिर यहाँ पे उसने एडिशनल भी टिप्स बता दिए हैं कि वो अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो उनको वो स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए, और इसी तरीके से उसने हमें सारा आंसर जनरेट करके दिया है एकदम स्पेसिफिक वे में। अब हम जैसे ड्राफ्ट बदलते जाएंगे वो हमें और डीप में एक्सप्लेनेशन देगा। अगर आपको और डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इससे भी पूछ सकते। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट रहते हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, उसका मुझे उनको एक्सप्लेन करना है। मैं ये गेम या फिर क्विजेस के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वो मुझे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसे मुझे कुछ गेम्स जनरेट करके दो। तो आप देख सकते हैं उसने हमें गेम का नाम दिया है जैसे कि हार्ट अटैक बिंगो ऐसा गेम का नाम है, फिर हार्ट अटैक ट्राइविया, इसी तरीके से उसने हमें दिया है। हम फिर से यहाँ से एडिट टेक्स्ट करते हैं और इसे पूछा कि कुछ फनी गेम्स बताओ, मतलब कि कुछ गेम्स ऐसे फनी हो जिसकी वजह से उनको भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं उसने हमें फिर से यहाँ पे बता दिया है कि खेल का नाम क्या है, हार्ट अटैक क्विज, और खेल का उद्देश्य क्या है, मतलब कि उसका मोटिव क्या है वो दिया है, फिर खेलने का तरीका दिया है, जैसे कि यहाँ पे दो टीम होंगी, एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों से हार्ट अटैक के कुछ सवाल पूछेगा, फिर वो उसका आंसर देगा। उसने यहाँ पे हमें ये उसके आंसर भी जनरेट करके दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे मलेरिया है उसके बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं मलेरिया के बारे में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे उसके 4 मेन टाइप्स बता दिए है कि वो ह्यूमन पर कैसे इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे उसके 4 टाइप्स बताए हैं, और यहाँ पे नीचे उसने हमें कुछ कॉमन सिम्टम्स बताए हैं, और यहाँ पे वो उसके कॉजेज भी बताए हैं, और इसी तरीके से उसने हमें पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जनरेट करके दी हुई है कि कौन से उसके सिम्टम्स है, उसके कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इसी तरीके से उसने हमें सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर जनरेट करके दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाल डॉक्टर को कैसे हेल्प करता है। वैसे तो मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पर जो डॉक्टर है या फिर जो बनना चाहते हैं जिनके पास उसका नॉलेज है उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बाल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।